बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा जो वीडियो का सिलसिला था शुगर के पेशेंट के लिए कि उनको कौन कौन सी एहतियात करनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें चेंजेस लानी चाहिए अपनी रूटीन में, और साथ में दवाइयों में किस तरह चेंजेस लानी चाहिए, उसका दूसरा हिस्सा है, पार्ट 2 है। तो अब बात करते हैं कि वो कौन सी दवाइयाँ हैं जिसमें हम चेंजेस ला सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सल्फोनाइल यूरियाज की। थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ, चूँकि अक्सर लोगों को दवाइयों की समझ नहीं होगी, तो थोड़ा आपको इसको थोड़ा सा ज़रा एक आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करता हूँ। सल्फोनाइल यूरियाज जो हैं वो वाली दवाइयाँ हैं जो अक्सर गेट्रेल या इस तरह ओरिनेज या ग्लेनप्राइड जो इसका फार्मूला है इस नाम से, ये 1, 2, 3 और 4 मिलीग्राम में आती हैं। तो ये ऐसा ग्रुप है जिसमें शुगर लेवल के कम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी इसमें शुगर का लेवल अचानक बहुत ज़्यादा कम हो सकता है। तो इन दवाइयों को आपको अफ्तारी के वक्त लेना चाहिए, यानी जब आप अफ्तार करते हैं तो उस वक्त लें और फिर उसके बाद खाना खाएं। और डोज में भी अपने डॉक्टर से मशवरा कर लें रमज़ान के दौरान या रमज़ान से थोड़ा पहले, कि अगर वो आपकी शुगर के मुताबिक उसमें कोई चेंजेस लाना चाहते हैं तो वो कर लें। अक्सर वो थोड़ा सा उसकी जो स्ट्रेंथ है, जो मिलीग्राम है, वो कम कर लेते हैं। दूसरा डेवनिल एक ग्लेबेनक्लामाइड एक ड्रग है जो काफ़ी लोग खा रहे होते हैं, आजकल कम हो गया है उसका सिलसिला। तो इस ड्रग में ये है कि ये शुगर लेवल को अचानक ही बहुत ज़्यादा कम कर देता है, तो इन लोगों को ज़्यादा ख़तरा होता है इसमें शुगर के लो होने का। तो इन लोगों को भी ज़रा कोशिश करनी चाहिए कि इसका डोज ज़रा कम रखें और अपना टेस्ट भी कराएं। इसके साथ इंसुलिन जो लोग यूज़ करते हैं तो वो भी जो है वो इसमें भी काफ़ी चांसेस होते हैं डोज के यानी शुगर लेवल के ज़्यादा कम होने के। तो इसमें भी जो इंसुलिन की टाइमिंग्स हैं उसमें भी चेंजेस लानी चाहिए, और यूनिट्स में भी। जो लोग 2 मरतबा की जो मिक्सटार्ड या इस तरह नोवोमिक्स के नाम से आती हैं, जो 2 टाइम आप यूज़ करते हैं, जिसको हम इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन कहते हैं, तो उसके जो यूनिट्स हैं वो भी जो अफ्तारी के वक्त आप लगाते हैं तो वो तो ठीक है, आप लगा सकते हैं, लेकिन जो सहरी के वक्त हैं वो आपको तकरीबन हाफ तक कम करनी चाहिए। यानी अगर आप 20 यूनिट लगा रहे हैं तो उसको 10 कर दें, ताकि शुगर लेवल के कम होने के चांसेस कम हो। और जो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन पे हैं, यानी जो एक टाइम लगाते हैं, तो वो तो आप अफ्तारी के वक्त ले सकते हैं, और उसमें चूँकि ज़्यादा चांसेस नहीं होते कम होने के शुगर के, तो वो आप रेगुलर जो आपके यूनिट्स हैं उसी तरह ले सकते हैं। बाकी कुछ जो मॉडरेट रिस्क वाली दवाइयाँ हैं उसमें जो ख़ासकर ये जो मैंने एक टाइम की इंसुलिन का कहा, तो इसमें भी थोड़ा सा फिर भी रिस्क मॉडरेट सा होता है। तो उसमें भी थोड़े अगर यूनिट कम कर दें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन वो डॉक्टर के मशवरे के साथ। वैसे सबसे बेहतर ये है कि 2 हफ्ते पहले रमज़ान से आप डॉक्टर से मिल लें, फिर रमज़ान के दरमियान में भी एक चेकअप करवा लें कि आपके शुगर का लेवल का पता चल जाए, कि ख़ासकर फास्टिंग का। यानी आप इस तरह टाइम पे चले जाएं, यानी 11 बजे 12 बजे, तो थोड़ा सा आपका फास्टिंग लेवल उस वक्त भी पता चल जाएगा। ज़्यादा बेहतर है 2 बजे या 3 बजे फास्टिंग का रमज़ान में, तो वो काफ़ी उसका अंदाज़ा हो जाता है कि बहुत ज़्यादा लो तो नहीं हो रहा। अगर लो हो रहा हो, उसको लो हम इसको कहते हैं कि अगर 70 से कम हो, तो अगर आपका 70 से कम हो तो ये आपका लो है। तो और उस वक्त अगर आपको इस तरह कोई गनूदगी सी आपको हो रही है या कोई थोड़ा सा पसीना आ रहा है, तो फिर आपको रोज़ा तोड़ देना चाहिए। कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो लो रिस्क वाली हैं, जिस तरह ये सिटाग्लिप्टिन हो गई और मेटफॉर्मिन हो गई, इस तरह एक कार्बोज है, इस तरह DPP-4 एक ग्रुप है।
تو یہ لیول جو اس کے ہیں اس میڈیسنس کے، تو وہ جس اسٹرینتھ میں جس ملی گرام میں آپ لے رہے ہیں اس میں کوئی خاص چینج کی ضرورت نہیں ہوتی، اور یہ زیادہ تر وہ آپ ایک ٹائم یا 2 ٹائم لے رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ ایزیلی لے سکتے ہیں۔ 3 ٹائم والی جو ہیں تو اس میں آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ جو افطاری کے وقت وہ 2 ٹائم کی جو ڈوز ہے وہ افطاری کے وقت لیں، اور سحری کے وقت جو ہے وہ 1 ٹائم والی ڈوز لے لیں، تو وہ 3 ٹائم آپ کا اس سے ٹھیک ہو جائے گا، وہ جو آپ کی اسٹرینتھ ہے دوائی کی وہ برابر ہو جائے گی۔ خاص کر گلوکوفیج بہت سے لوگ لے رہے ہوتے ہیں تو اس میں کوئی خاص چینج کی ضرورت نہیں ہوتی، افطاری کے وقت آپ اس میں ایکسٹینڈڈ ریلیز بھی آتی ہیں تو وہ بھی آپ افطاری کے وقت لے سکتے ہیں، اور سحری کے وقت جو 2 ڈوز والی بھی آپ لے سکتے ہیں، یعنی 2 ٹائم والی ڈوز جو ہے وہ ایک سحری کے وقت اور ایک افطاری کے وقت آپ لے لیں۔ اس کے علاوہ کچھ دوائیاں ایسی ہیں شوگر کی، یعنی ایمپاگلیفلوزین یا ڈاپاگلیفلوزین ہوگی، جس کے ساتھ تھوڑی سی آپ کی یورینیشن زیادہ ہوتی ہے، یعنی پیشاب زیادہ آتا ہے، تو پیشاب کے ساتھ پھر ڈی ہائیڈریشن کے تھوڑے سے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اگر یعنی آپ کی باڈی میں جو پانی کا لیول ہے وہ کم ہو سکتا ہے، تو اس کو بھی آپ اگر افطاری کے وقت لیں تو یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ ویسے اس میں بھی زیادہ شوگر لیول کے چانسز کم ہونے کے کم ہوتے ہیں۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں شوگر کی دوائیوں کے بارے میں، خاص کر رمضان میں 2 چیزیں، ایک تو یہ یاد رکھیں کہ جن لوگوں کا شوگر رینڈم جو ہے وہ 300 سے اوپر آ رہا ہو تو آپ ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کر لیں کہ میں روزہ رکھ لوں یا نہیں، اور اگر آپ کا نہار منہ کا جو فاسٹنگ لیول ہے اگر وہ 70 سے کم آ رہا ہو تو پھر بھی آپ وہ روزہ چھوڑ دینا چاہیے، اس میں بے ہوشی کے بھی چانسز ہوتے ہیں، تو یہ بہت زیادہ ضروری بات ہے لو ہونے کی۔ اور اگر زیادہ ہے اور آپ اگر پیاز برداشت کر سکتے ہیں تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ اگر روزہ رکھنا چاہیں، لیکن ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کر لیں کہ وہ تھوڑی سی آپ کی گردوں کا اور وہ ٹیسٹ وغیرہ کر لیں، اگر اس میں کوئی خاص فرق نہ ہو تو پھر آپ رکھ سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔